हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सरकारी गाइड के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करेंगे ASO CSS की वीडियो नंबर 3। इससे पहले आई थी 2 वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया ASO CSS की जॉब प्रोफाइल, उसकी ट्रेनिंग डिटेल्स, उसकी ट्रांसफर लायबिलिटीज। इसकी लिंक आप ऊपर देख रहे हैं। वीडियो नंबर 2 में हमने बात करी दोस्तों सैलरी स्ट्रक्चर की, प्रमोशनल एस्पेक्ट्स की और ASO CSS के करियर में हायरार्की स्ट्रक्चर की। इस वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 3 में हम बात करेंगे ASO CSS जॉब के प्रोस कॉन्स, जॉब सेटिस्फेक्शन एक ASO CSS के द्वारा और कितने मार्क्स और कितनी रैंक पर यह पोस्ट मिलती है, इसकी जानकारी लेंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन। दोस्तों, अपने SSC CGL की पोस्ट के सर्वेस के दौरान सरकारी गाइड की टीम ने ASO CSS से जाके बात की और हमें पता चला कि जॉब सेटिस्फेक्शन के हमारे स्केल पर ये जॉब हाई सेटिस्फेक्शन पर रैंक करती है। क्यों नहीं है वेरी हाई, क्यों नहीं है मीडियम, आइए समझते हैं। अगर हम ब्रॉडली देखें तो ASO CSS की जॉब के 3 मेन पैरामीटर्स हैं जिस पर ये खरी उतरती है। सबसे पहले प्रीमियम पोस्टिंग है, सेल्फ स्टडी अपॉर्चुनिटी है और प्रोफेशनल ग्रूमिंग है। आइए डिटेल में समझते हैं। प्रीमियम पोस्टिंग दोस्तों, आप जब ASO CSS पोस्ट होते हैं तो आपको दिल्ली की पोस्टिंग मिलती है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। दूसरी चीज़, आपकी पोस्टिंग केंद्रीय सचिवालय में होती है। केंद्रीय सचिवालय भारत सरकार का सबसे प्रीमियम ऑफिस है। आप 50 से ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ में आप अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको काम करने की, और इन मिनिस्ट्रीज़ के ऑफिस शास्त्री भवन, निर्माण भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन जैसे प्रीमियम ऑफिस में होते हैं। ये ऑफिस कॉर्पोरेट ऑफिस, प्राइवेट कॉर्पोरेट ऑफिस से भी काफ़ी अच्छे होते हैं। इनमें फूडिंग फैसिलिटी सब्सिडाइज होती है और भी ऐसी बहुत सी सुविधाएं होती हैं जो SSC CGL की बाकी जॉब्स में नहीं मिलती हैं। कौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो शास्त्री भवन में बैठती हैं, कौन सी निर्माण भवन में बैठती हैं, ऐसी ही कई सारी जानकारी आप हमारी ASO CSS की वीडियो नंबर 1 में देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में CSS के बारे में भी समझाया है और इन मिनिस्ट्रीज़ के बारे में भी समझाया है। इसके बाद दोस्तों मिलती है आपको सेल्फ स्टडी की एम्पल अपॉर्चुनिटी। आप SSC CGL के बाद अगर अगले किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ड्यूटी आवर्स फिक्स हैं इस जॉब के, वीकेंड ऑफ होता है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं क्योंकि आप दिल्ली में पोस्टेड होते हैं और कोचिंग फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मिलती है आपको अपॉर्चुनिटी प्रोफेशनल ग्रूमिंग की। आपका इंटरेक्शन हमेशा मिनिस्टर से होगा, पॉलिटिकल लीडर से होगा, टॉप बॉसेस से होगा। आप ये क्या होगा, आपकी पर्सनालिटी भी ग्रूम करेगा और आप सीखेंगे कि टॉप लीडर से किस तरीके से बात करते हैं, कैसे ग्रूम करते हैं। एक और खास बात दोस्तों, ASO CSS की जॉब में आपके बॉसेस भी CGL एग्जाम से ही आए होते हैं और आप भी CGL एग्जाम से होते हैं, तो ये सेम कैडर का फ़ायदा आपको मिलता है। ये आप प्रमोशन में भी काम आता है और आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन में भी रेट करता है। वहीं दूसरी जो जॉब्स होती हैं ASO MEA, AFHQ, इनमें ये डिफरेंस है। यहाँ पे आपके बॉसेस जनरली UPSC एग्जाम से आए होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके प्रमोशन में रोल प्ले करता ही है। चलिए आप समझेंगे ASO CSS की जॉब को प्रोस कॉन्स पैरामीटर्स पर। हमने ASO CSS की जॉब को कई सारे प्रोस कॉन्स के पैरामीटर पर देखा, जैसे कि प्रमोशनल चांसेस, सोशल स्टेटस, सेल्फ स्टडी टाइम, साइनिंग अथॉरिटी, वर्क लाइफ बैलेंस, ऑफिशियल पावर और क्या है नेचर ऑफ वर्क, ओवर स्टे है कि नहीं, ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ऑफिस आने जाने में कितना टाइम लगता है, ऐसे ही कई पैरामीटर्स, स्टडी लीव्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, पब्लिक डीलिंग, ऑफिशियल रिस्ट्रिक्शंस, रिकॉग्निशन ऑफ एक्स्ट्रा वर्क मिलती है कि नहीं, एलाइड जॉब ड्यूटीज लगती है कि नहीं, कितनी लीव्स मिलती हैं, गजेटेड स्टेटस है कि नहीं, ऑल इंडिया टूर फैसिलिटी है कि नहीं, टेक्निकल कोर्स की ट्रेनिंग, ऐसे ही कई पैरामीटर्स पर जब हमने ASO CSS की जॉब को कंपेयर किया तो हमें बहुत से रिमार्क्स जो शायद आप लोगों को भी सरप्राइज करे वो मिले। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव्स की, प्रोस की। तो इस जॉब का सबसे पहला प्रोज है प्रीमियम पोस्टिंग। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपकी पोस्टिंग गवर्नमेंट के टॉप ऑफिसेज में होती है और टॉप मिनिस्ट्रीज में आपको काम करने का मौका मिलता है। सोशल स्टेटस एंड इन्फ्लुएंस बात करें दोस्तों, तो आप केंद्रीय सचिवालय में काम करते हैं, आपके मिनिस्टर्स और पॉलिटिकल लीडर के साथ उठना बैठना होता है, तो ये एक इफेक्टिव ऑरा सोसाइटी में क्रिएट करता है, तो आपकी सोशल स्टेटस काफ़ी हाई होती है। इसके बाद सेल्फ स्टडी टाइम, सफिशिएंट सेल्फ स्टडी टाइम है, 9 से 5:30 की जॉब है, वीकेंड्स ऑफ हैं, दिल्ली में पोस्टिंग है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं, करियर को प्लान कर सकते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस दोस्तों, ड्यूटी आवर फिक्स है, इसलिए काफ़ी अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है, आप अपनी फैमिली को काफ़ी टाइम दे सकते हैं इस जॉब में।
प्रमोशनल चांसेस, ओवरऑल गुड प्रमोशनल चांसेस आर देयर। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करते हैं तो आप 4 से 5 साल में ही अगली पोस्ट यानी कि सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं। वहीं एसएससी सीजीएल की दूसरी पोस्ट लाइक एएसओ एमईए, इसमें आपको 10 से 12 साल लग जाते हैं अगली पोस्ट पर पहुंचने में। ऑफिस कम्यूटिंग, आप दिल्ली में पोस्टेड होते हैं, 30 से 40 मिनट लगते हैं हार्डली। ऑफिशियल रेस्ट्रिक्शन, नो ऑफिशियल रेस्ट्रिक्शन आर देयर, सिर्फ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स फॉलो करने होते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स, जनरली सिंस सेम कैडर होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया एसएससी सीजीएल से ही सारे लोग आए हुए होते हैं, तो सपोर्टिव और कॉर्डियल एटमॉस्फेयर होता है जब आप ज्वाइन करते हैं एज अ फ्रेशर। टेक्निकल कोर्स की ट्रेनिंग आपको मिलती रहती है रेगुलर, जैसे कि ई गवर्नेंस की ट्रेनिंग है, सिक्योरिटी की ट्रेनिंग है, साइबर लर्निंग है, जैसे जैसे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स निकालती है आपको ट्रेनिंग मिलती रहती है। रिकग्निशन और एक्स्ट्रा वर्क, जब भी आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो आपके सीनियर्स आपको जरूर अप्रिशिएट करते हैं। पब्लिक डीलिंग जनरली नहीं होती है दोस्तों, सिर्फ मिनिस्ट्रियल वर्क है, तो इसलिए नो कॉमन पब्लिक डीलिंग। लीव्स, 50 लीव्स मिलती हैं आपको, 30 अर्न लीव, 20 हाफ पेड लीव्स एंड 8 कैजुअल लीव और 2 रेस्ट्रिक्टेड लीव्स मिलती हैं आपको। ओवर स्टे, जनरली नो ओवर स्टेज दिया, आपके ड्यूटी आवर्स फिक्स होंगे, 9 से 5:30 की जॉब है ये। अब बात करेंगे दोस्तों कुछ नेगेटिव्स की, कॉन्स की। साइनिंग अथॉरिटी, आपको दोस्तों साइनिंग अथॉरिटी नहीं मिलेगी जब तक कि आप अगले लेवल सेक्शन ऑफिसर, जो कि गजेटेड ऑफिसर होता है, वहां पर प्रमोट नहीं हो जाते हैं। स्टडी लीव्स दोस्तों मिलती हैं ऑन पेपर्स ओनली, पर जब आप स्टडी लीव्स के लिए अप्लाई करते हैं तो काफी मुश्किल होता है स्टडी लीव्स लेना। ऑफिशियल पावर, आपकी ऑफिशियल पावर नहीं होती है कोई, ये पूरे तरीके से एक क्लरिकल जॉब है, तो जब तक आप लेवल 7 का ऑफिसर रहेंगे आपकी ऑफिशियल पावर नहीं होगी। वर्क नेचर दोस्तों मोनोटोनस वर्क नेचर है, ऑन डेली बेसिस आपको वही ऑफिस वर्क करना है, डेस्क जॉब है, नोटिंग ड्राफ्टिंग फाइलिंग की, तो थोड़ा सा बोर करने वाला काम है ये। एलाइड जॉब ड्यूटीज, आपकी इलेक्शन ड्यूटी भी लगेगी, एजुकेशन ड्यूटी भी लगेगी। दोस्तों ये थी एएसओ सीएसएस के पॉजिटिव्स और नेगेटिव। आपको समझ आया होगा क्यों ये ऐसी जॉब है जो हमारे जॉब सेटिस्फेक्शन की रेटिंग के स्केल पर हाई रेट करती है, बल्कि वहीं दूसरी तरफ एएसओ एमईए की जॉब वेरी हाई रेट करती है। तो आप जरूर देखें एएसओ एमईए की वीडियोस, जिसकी लिंक में ऊपर आपको दिख रही है कि क्यों एएसओ एमईए की जॉब वेरी हाई रेट करती है, क्यों एएसओ सीएसएस की जॉब हाई है। अब बात करेंगे दोस्तों एसएससी सीजीएल की टाइमलाइन की। तो मई 2017 में नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद टियर 1 अगस्त में हुआ, टियर 2 नवंबर में, टियर 3 जनवरी, टियर 4 फरवरी 2018 में हुआ था। फाइनल रिजल्ट आया दोस्तों जून 2019 में। तो जो प्रोसेस मई 2017 में शुरू हुई थी वो जून 2019 में जाके खत्म हुई। दोस्तों यही एक सरकारी गाइड की एडवाइस है हमारे सभी एस्पायरेंट्स के लिए कि याद रखें जब भी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करें तो 2.5 से 3 साल के बाद ही फाइनल ज्वाइनिंग मिलती है। दोस्तों चलिए अब देखते हैं कि कितने मार्क्स पर ये पोस्ट मिलती है एएसओ सीएसएस की। जनरल कैटेगरी की बात करें तो टियर 1 में 156 मार्क्स आए थे सिलेक्टेड कैंडिडेट के, टियर 2 के बाद 560 मार्क्स थे, कट ऑफ 415.5 थी और फाइनल मार्क्स दोस्तों 576 आउट ऑफ 700 मार्क्स ये पोस्ट मिली थी। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो अगर हम टियर 1 की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट के 170.5 मार्क्स थे, कट ऑफ 110 ही थी। आफ्टर टियर 2 379.75 के कट ऑफ के अगेंस्ट में एएसओ सीएसएस की जॉब मिली थी 508.25 पे और फाइनल मार्क्स दोस्तों थे 566.25 इन ओबीसी कैटेगरी फॉर एएसओ सीएसएस। अब बात करेंगे एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में दोस्तों अगेंस्ट द कट ऑफ 98 जो पोस्ट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स थे 149.5 थे। आफ्टर टियर 2 मार्क्स 472.25 और फाइनल मार्क्स एएसओ सीएसएस एससी कैटेगरी में 532.25 मार्क्स पर यह पोस्ट मिली थी। इसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में 88.5 कट ऑफ थी टियर 1 के बाद। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एएसओ सीएसएस ऑफ एसटी कैटेगरी 153.0 मार्क्स थे। आफ्टर टियर 2 435 मार्क्स और फाइनल सिलेक्शन एसटी कैटेगरी में 500 मार्क्स पर हुआ था फॉर एएसओ सीएसएस। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके लिए एएसओ सीएसएस के प्रोस कॉन्स, जॉब सेटिस्फैक्शन और इसी के साथ एएसओ सीएसएस की कंप्लीट सीरीज मैं यहाँ खत्म करूँगा, जिसमें मैंने आपको एएसओ सीएसएस की जॉब के बारे में बताया, उसकी सैलरी के बारे में बताया, उसकी ट्रेनिंग के बारे में बताया, उसके प्रमोशंस के बारे में बताया। पूरी जानकारी लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस जानकारी को। अब आपके लिए सरकारी गाइड का एक खास फीचर, इसका नाम है कस्टमाइज्ड पोस्ट प्रेफरेंस सिस्टम CPPS।
गाइस एसएससी सीजीएल टीयर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद हम सभी बढ़ेंगे पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए। पोस्ट प्रेफरेंस जब भी हम डिसाइड करते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं कि कौन सी पोस्ट क्यों अच्छी है। तो सरकारी गाइड अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस लेके आया है, जैसे कि ऑफिशियल पावर के हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस देख सकते हैं, हाई सोशल रेस्पेक्ट के हिसाब से कौन सी जॉब कहाँ रैंक करती है देख सकते हैं, टाइम फॉर सेल्फ स्टडी, पोस्टिंग लोकेशन, और उसके बाद सरकारी गाइड ने सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर एक पोस्ट प्रेफरेंस तैयार करी है, वो भी आप रेफर कर सकते हैं अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए। सैलरी के हिसाब से कौन सी पोस्ट कहाँ रैंक करती है, प्रमोशन चांसेस कैसे हैं अलग अलग पोस्ट के, फीमेल्स के लिए कौन सी जॉब अच्छी हैं, एक्स्ट्रा टेस्ट किस किस पोस्ट में होते हैं, ये सभी जानकारी, इन सभी पोस्ट की रैंकिंग आपको हमारे इस कस्टमाइज्ड पोस्ट प्रेफरेंस सिस्टम में मिलेगी। बहुत जल्दी ही सरकारी गाइड इसको रिलीज करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। सरकारी गाइड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी सजेशन हमें लिखते रहें guidesarkari@gmail.com पर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट करियर। कीप safe and stay healthy in this coronavirus pandemic. Thank you very much. Keep smiling.